फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिताभ वालिया है और मैं जनरल मैनेजर हूँ वीएलसीसी सिविल साइंस पे। और आज आप सबका स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज़ अबाउट फोकस। फ्रेंड्स, हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर हम सबको सक्सेस पाना है और सफलता पाना है तो फ्रेंड्स फोकस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। क्योंकि दिशाहीन व्यक्ति, जिसकी कोई दिशा नहीं है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो लाइफ में कहीं पहुंच नहीं सकता, जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है। सो ये बहुत ज़रूरी है। अब फोकस वही व्यक्ति कर सकता है जिसका लाइफ में कोई गोल हो, जिसको कहीं मंजिल पे पहुंचना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक कोटेशन बड़ी अच्छी मैंने कहीं पढ़ी थी। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। यानी कि हम हालात की उपज नहीं है, हम हमारे फैसले, हमारे जो डिसीजंस है लाइफ में, वो हमें पहुंचाते हैं। यानी कि पास्ट में जो हमने डिसीजंस लिए थे, पास्ट में जो फैसले किए थे, उसका आज हम रिजल्ट है। और कल हम लाइफ में कहाँ पहुंचेंगे, हमारे लाइफ में हम क्या डेस्टिनेशन होगा, क्या हमारा डेस्टिनी होगा फ्रेंड्स, वो डिपेंड करेगा कि हम आज अपने क्या डिसीजंस लेते हैं। सो ध्यान करिए कि हम हालात की उपज नहीं है, हमारे डिसीजंस जो हम लेते हैं उसका हम लोग रिजल्ट है। तो इससे ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में बहुत कुछ है जो ईश्वर ने रखा है, जो उन्होंने डेस्टिनी की है। जैसे मैं जब बहुत साल पहले, मैं थोड़ा पामिस्ट्री, मेरे को पढ़ने का शौक हुआ था, तो मैंने को काफ़ी बुक्स पढ़ी उस वक्त पामिस्ट्री के बारे में। तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, दिस इज़ व्हाट गॉड हैज़ मेड यू। ये भाग्य लेके हम लोग धरती पर आते हैं। और राइट इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड, जो हमने क्रिएट किया वो हमारे हाथ में। यानी कि ऊपर वाले ने एक बराबर की पार्टनरशिप हमको दी है कि भैया ये तुम्हारा भाग्य है, बट दिस इज, यू आर नॉट कन्फाइंड टू इट। आप इसी से बंधे नहीं हो, आपके हाथ में कर्म की भी रेखा है। तो अगर आप अपना कर्म चेंज करोगे तो आपका आउटकम भी, आपका आउटपुट भी आप चेंज कर सकते हो। और हमारी जो रेखाएं हैं ये हाथ की, ये हमारी सोच से कंट्रोल रहती है और सोच के साथ साथ ये बदलती भी रहती है फ्रेंड्स। तो ध्यान करिए कि बहुत कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है, बहुत कुछ हमारी सोच में है। जैसे मैंने कई बार बोला कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी डेस्टिनी बनती है। तो आज के बाद मैं चाहूँगा सब लोग अपनी डेस्टिनी जो भी ऊपर वाले की, उसके भरोसे ना रहे। जैसे वो हमने डायलॉग सुना था नजामुद्दीन सिद्दीकी का पिक्चर में, मांझी, कि क्या पता भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे ही भरोसे बैठा हो। सो वी नीड टू टेक कमांड ऑफ योर लाइफ, आवर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी हमको लेनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो दूसरा एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने कहीं पढ़ा, वही फोकस के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यू गेट वॉट यू फोकस ऑन, यू गेट वॉट यू फोकस ऑन। यानी कि ज़िंदगी में हमें वही मिलता है जिस पे हम फोकस करते हैं। सो फोकस ऑन वॉट यू वांट। कितनी बड़ी लाइन किसी ने कही है कि यू गेट वॉट यू फोकस ऑन, सो यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। यानी कि ज़िंदगी में हम उसी दिशा में बढ़ते हैं, उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं जहाँ पर हमारा फोकस होता है। ये फोकस जानबूझ के भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। तो अगर आप अपने एक्टिव माइंड को कंट्रोल करेंगे, आप अपने अपनी थॉट को कंट्रोल करेंगे, तो आप जिंदगी की दिशा आप खुद देंगे। और अगर आप हालात के भरोसे अपने आप को छोड़ देंगे, अपनी कश्ती को, अगर समुद्र में तूफान आ रहा है, दो रास्ते हैं कि आप हाथ पैर मारें और उसको, कश्ती को अपनी दिशा की ओर लेके जाएं, या ये है कि जो होगा देखी जाएगी और फिर लहरों के भरोसे छोड़ दें। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान करिए कि यू गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। सो इससे क्या होगा कि जब आपको पता होगा मुझे किस दिशा में जाना है और आप उसी दिशा में फोकस करोगे, सारी एनर्जी अपनी उसी दिशा में बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने मंजिल की दिशा में बदलेंगे। ओके। और जैसे बोलते हैं कि अगर दिशा सही होती है तो दशा भी सही जरूरी होती है। तो अगेन मैसेज यही है, फोकस रहिए। आपका जो गोल है लाइफ में, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो डेस्टिनेशन है, उस पर केंद्रित रहिए। ओके।
और उसी दिशा में बढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे टॉर्च है, अगर मेरे हाथ में टॉर्च है और मैं उसको इस तरफ अगर टॉर्च को करता हूँ तो इस तरफ रोशनी करेगी, और टॉर्च को मैं इस तरफ करता हूँ तो टॉर्च इस तरफ रोशनी करेगी। ओके, जिस भी तरफ मैं टॉर्च की रोशनी को टॉर्च की ऊर्जा की ओर डालूंगा, वही हिस्सा रोशन होगा। सो इम्पॉर्टेंट यही है फ्रेंड्स कि जिस दिशा में अपनी ज़िंदगी को मैं डालना चाहता हूँ, जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूँ, मुझे उसी दिशा में फोकस होना पड़ेगा, उसी दिशा में मुझे केंद्रित भी होना पड़ेगा। तो दूसरा मैसेज बहुत स्ट्रांग है मेरा आपको कि यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि मैंने बहुत साल पहले जब एनएलपी का कोर्स किया था तो मैंने एक टाइमलाइन थेरेपी का भी कोर्स किया था। टाइमलाइन थेरेपी का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि हमारे लाइफ में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो हमारे ब्रेन में वो फाइल होते रहते हैं, वो फाइलिंग सिस्टम में हमारे स्टोर होते रहते हैं। और जब भी हमें कोई रेफरेंस लेना होता है, हम उस फाइलिंग स्टोन, जैसे आप अपने घर में कोई फाइल्स रखते हैं ना ऑफिस में, और जब आपको जरूरत होती है उस चीज़ की, उस फाइल को आप निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी सारा फाइल हो रखा है। ओके, तो जैसे जब हम रात को सोते हैं तो दिन भर के जो घटनाक्रम हुए वो सब हमारा ब्रेन फाइलिंग सिस्टम चेंज करता है। जो मैंने टाइमलाइन थेरेपी का कोर्स किया फ्रेंड्स, तो उसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही था, उसमें यही लर्निंग थी कि पास से आप लर्निंग्स को लेके आए, इमोशन को ना लेके आए। आप पास को नहीं बदल सकते। ओके, आप पास से लर्निंग्स को ला सकते हैं ताकि वो गलती दोबारा ना हो। कुछ अच्छा हमने किया उसको हम रिपीट कर पाए, और अगर हम कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ हमने गलती किया, उसको हम रिपीट ना करें। सो यू कांट चेंज द पास्ट। ओके, सो फोकस ऑन मेकिंग अ ग्रेट फ्यूचर। You can't change the past, so focus on making a great future. So कई लोग क्या करते हैं, या तो पास्ट की टेंशन में रहते हैं कि पास्ट में गलत किया हुआ, या फ्यूचर की एंजाइटी में रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। और इस चक्कर में क्या होता है, हमारा जो वर्तमान है वो खराब हो जाता है। और वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। ये वर्तमान एक गिफ्ट है। ये समय, ये पल आज हमारे हाथ में जो है वो एक गिफ्ट है। ओके, क्योंकि हम इसके रचयिता हैं। हम इसी को रचना करके, इसी को क्रिएटिविटी करके, जैसे कुम्हार मिट्टी को हाथ चला के एक बढ़िया सी मूर्ति बना देता है, एक कलाकार ब्रश चला के एक बढ़िया सी तस्वीर बना देता है, ऐसे भी हम खुद अपनी आज वर्तमान को हम यूज करके, ओके, अपनी जीवन की रचना कर सकते हैं, उसकी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो माधवन जो एक हीरो हैं, ये आप थ्री इडियट्स में भी थे वो। सो उन्होंने कहीं पर जाकर अपनी हेल्थ के ऊपर किसी कंट्री में गए और काफ़ी उन्होंने सीखा वहाँ पे हेल्थ के बारे में। वो लाखों रुपए दे के गए, और बड़े मज़े की बात उनको ये हुई कि जब वो लाखों रुपए दे के उस जगह पहुँचे तो एक भारतीय ने उनका इलाज किया, और भारतीय पद्धति से किया। ओके, मगर पैसे उनसे विदेशी लिए। ओके, सो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात है जो मैं चाहूँगा आप भी उसके बारे में ज़रूर अपने जीवन में उसको डालिए। उन्होंने बोला एक 30 सेकेंड्स का फोकस। यानी कि हमारे साथ क्या होता है कि जब हम अभी कुछ कर रहे होते हैं तो हम आगे के बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम सोचते हैं इसके बाद क्या। जब हम शावर ले रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, हम वो सोच रहे होते हैं इसके बाद क्या। हम लोग वर्तमान में नहीं होते, हमेशा इसके बाद क्या। इससे क्या होता है कि हम अपना वर्तमान भी इंजॉय नहीं कर पाते। सो मैंने थोड़ा कोशिश किया है, आप भी कोशिश कीजिए कि 30 सेकेंड्स फॉर्मूला, कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर केंद्रित हैं? क्या ये 30 सेकेंड्स का हम फोकस कर सकते हैं कि वर्तमान में मैं जो कर रहा हूँ मैं उस पर स्थित रहूँ। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम टीवी ऑन कर लेते हैं। ओके, तो ना तो हम खाने में फोकस कर पाते हैं, ना टीवी में फोकस कर पाते हैं। और भोजन के बारे में तो बोलते हैं कि ये पांचों इंद्रियों से खाना चाहिए। भोजन खाली पेट भरने के लिए नहीं होता, ये आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों को तृप्त करता है। और ये तृप्त तभी करेगा जब हम अपनी आंखों से इसको देखेंगे, नोज से इसका स्मेल लेंगे, हाथों से, जैसे पुराने ज़माने में सब लोग हाथ से खाते थे, और हम लोग जुबान से उसको टेस्ट करेंगे। सो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप भी इम्प्लीमेंट करिए कि 30 सेकेंड्स फॉर्मूला, कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो टीवी भी देखना हो, चाहे वो खेलना हो, आप उसी पे केंद्रित रहें। ओके,
उसके बाहर नहीं, व्हाट नेक्स्ट नहीं, व्हाट नाउ, अभी क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये है कि यू कांट चेंज द पास्ट, आप पास्ट को बदल नहीं सकते। सो फोकस ऑन मेकिंग अ ग्रेट फ्यूचर। फ्यूचर को हम बेहतर कर सकते हैं कब? जब हम आज उसके लिए प्लानिंग करें, आज हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, और आज हम उसके लिए करें, क्योंकि आज जो है कल यही हमारा फ्यूचर बनेगा, और जब हम मुड़ के देखेंगे वही हमारा पास्ट बनेगा। जैसे एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स। तो जब हम छोटे थे तो हम अखबार में आता था, डॉट डॉट दिखती थी अखबार में, तो हमको समझ नहीं आता था ये डॉट्स क्या है। और फिर ये होता था कि पेंसिल से आप इसको ज्वाइन करिए डॉट्स को। तो जैसे जैसे हम पेंसिल से उन डॉट्स को जोड़ते थे तो हमको धीरे धीरे एक तस्वीर बनती नजर आती थी। यस। तो जैसे वर्तमान में आज हम बात कर रहे हैं या हम कुछ भी करते हैं, वो एक डॉट है। आज हमें उसका महत्व समझ नहीं आता, पर फ्यूचर में जब हम मुड़ के देख रहे होते हैं तो मान पता लगता है कि एक तस्वीर बन रही थी, और वो पल उसका एक छोटा सा पार्ट था। और जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने बोला है कि अगर आपकी मन का होए तो भी तो अच्छा, और मन का ना होए तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता तो इसका मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और लिखा है। तो वो, क्योंकि हमारा बुरा नहीं चाहते, उन्होंने एक बेहतर जिंदगी, और जो मन का होए तो वो भी अच्छा, और मन का ना होए तो और भी अच्छा, क्योंकि तब आप अपने कंट्रोल, अपने नहीं, आप ऊपर वाले की रज़ा के हिसाब से करते हैं, और उनकी रज़ा हमेशा हमारे लिए बेहतर होती है। वो हमसे ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, और वो हमारा बेहतरी ज़्यादा जरूर। सो ध्यान करिए, आप जब कश्ती चलाते हैं तो पीछे को देख के नहीं चलते, आप आगे को देख के चलते हैं। तो मैं चाहूँगा आज से पास्ट के इमोशंस में ना रहें, पास्ट से लर्निंग्स लें, हमेशा उन बैगेज को कैरी मत करें, आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है। इट्स अ गिफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट।